સુરતમાં વધુ એક મોડલે આપઘાત કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. સુરતના અથવા પોલીસ સ્ટેશનની હદ વિસ્તારમાં આવેલ નવસારી બજાર ખાતે ધબુવલાની શેરીમાં કાર્તિક એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી 23 વર્ષીય અંજલિ વરમોરાએ આપઘાત કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. મોડલ અંજલિ વરમોરા પોતાના ઘરે રાતના સમયે એકલી રહેતી હતી, ત્યારે પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું. પરિવારના સભ્યોએ ઘરે આવતા દરવાજો ખખડાવ્યા બાદ દરવાજો નહીં ખોલતા આખરે પરિવારના સભ્યોએ દરવાજો તોડી ઘરમાં પ્રવેશ્યા. ઘરની અંદર પ્રવેશતા જોયું તો મોડલ તેના રૂમમાં પંખાની સાથે લટકતી હાલતમાં હતી, જેથી પરિવારના સભ્યો દ્વારા આ બાબતે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી. પોલીસે મોડલના મૃતદેહને નીચે ઉતારી પીએમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો. મોડલના આપઘાત બાબતે કોઈ ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. 23 વર્ષીય મોડલ અંજલિ વરમોરા તેની માતા અને એક ભાઈ તથા બહેન સાથે રહેતી હતી. તેના પિતાનું અગાઉ અકસ્માતમાં મોત થયું હતું. તો મોડલની છેલ્લા 1 વર્ષથી સગાઈ કરવામાં આવી હતી અને આગામી સમયમાં તેના મંગેતર સાથે લગ્ન થવાના હતા. જો કે મોડલે અચાનક આવું પગલું ભરી લેતા તેના મંગેતરને પણ આઘાત લાગ્યો છે. મહત્વની વાત એ છે કે મોડલે આપઘાત કરતા પહેલા સોશિયલ મીડિયામાં એક પોસ્ટ અપલોડ કરી હતી, જેમાં કોઈક વ્યક્તિએ તેની સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો હોવાનું દર્શાવી રહી છે. હાલ આ સમગ્ર મામલે અથવા પોલીસ દ્વારા એડી દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. મોડલ 4 જેટલા સ્ટુડિયોમાં મોડલિંગનું કામ કરતી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જો કે મોડલિંગના આપઘાત કરવાનું સાચું કારણ સામે આવ્યું નથી. મોડલે કયા કારણોસર આપઘાત કર્યો એ પોલીસ તપાસ બાદ સામે આવશે. हाल समग्र मामले पुलिस ने ऊंडाणपूर्वक तपास हाथ धरी है। 7 और 8 तारीख की रात को सूरत सिटी के 8वां पुलिस स्टेशन विस्तार में कार्तिक अपार्टमेंट जो नवसारी बाजार में है, वहां पे रहने वाली एक मॉडल जिसका नाम अंजलि बहन अल्पेश भाई वरमोरा है। ये 23 साल की है और फ्रीलांस मॉडलिंग का काम करती है। उन्होंने दुपट्टे से खुद को हैंग करके और सुसाइड कर लिया। और इसका अभी एडी एक 8वां पुलिस स्टेशन में लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये पिछले कई वर्षों से मॉडलिंग का काम कर रही है और अभी तक जो पता लगा है 4 स्टूडियो हैं जो जिनके साथ में ये जुड़ी हुई है। एक रेवेन्यू बॉय अलका यूजर स्टूडियो है, एक पीएम स्टूडियो है, स्टूडियो डॉट है, एक सरदार मार्केट के पास में एक स्टूडियो और है जो भी फ्रीलांस मॉडल्स को काम देता है। तो इन स्टूडियोज के साथ ये जुड़ी हुई थी और उनके साथ काम कर रही थी। उस रात को इसकी सगाई हो रखी है, अभी शादी होने वाली थी, पर इसकी जो होने वाली सास है उनकी डेथ हो गई। इस वजह से शादी है वो अगले साल में करने वाले थे। फियांसे के साथ भी रात को बात हुई थी, पर उस बातचीत में भी हमने पूछताछ किया तो फियांसे का भी कहना है कि इस तरह का मुझे कोई स्ट्रेस जैसा या वो कोई तनाव में है ऐसा मुझे नहीं लगा। और उसने मुझे बुलाया जरूर था कि मुझे मिलना है, घर आ जाओ, पर वो अपनी उसकी दुकान है, लारी गल्ला है, एक गल्ला है चाय का और दूसरी चीजों का, उस पर बैठा था तो वो छोड़ के नहीं जा पाया। पर उसको इस चीज का आइडिया नहीं था कि ये इतनी तनाव में हो सकती है या सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है। बाकी उनका सीडीआर और आईफोन है उसके पास में, तो फेस लॉक और पासवर्ड लॉक है, वो पासवर्ड किसी के पास में भी नहीं है। अभी हम लोग तपास कर रहे हैं, अगर कोई क्लोज फ्रेंड के पास में या फियांसे को भी पासवर्ड याद नहीं है तो हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं। उसमें से अगर कोई डाटा रिकवर होता है फिर उस फोन को एफएसएल भेजा जाएगा। सीडीआर उसका आ गया है, सीडीआर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। उसमें जो भी निकलेगा कि रात को किस किस से बात हो रही थी, मैक्सिमम कॉल किसके साथ में थे, वो सब चीजों की तपास की जाएगी और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। सोशल मीडिया में लिखा गया है कि आज ही एहसास करा है कि हाँ, उनके मॉडल ने 2 स्टेटस लगाए थे जो थोड़े तनाव में लगते थे। नाम नहीं लिखा गया है, पर किसी आदमी को संबोधित करके कि भाई आज आपने एहसास करा दिया है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह का स्टेटस था। तो अभी एक बार उनको पता करते हैं, सीडीआर देखेंगे, आईपीडीआर देखेंगे तो पता लगेगा कि लास्ट में किससे बात हुई थी, किससे बात करने का प्रयास किया गया था, मैक्सिमम किसके टच में थी। जितने लोग टच में हैं अभी उनके साथ की 4-5 मॉडल और हैं, उनको भी हमने बुलाया है उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन ये हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, उनको भी हम लोग बुला रहे हैं स्टेटमेंट के लिए। तो सब एंगल पे हम लोग तपास करेंगे। उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग तपास कर रहे हैं कि कहीं कोई फाइनेंशियल तनाव की वजह से ऐसा कदम उठा ले। सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कुछ अपडेट होगा आपको दोबारा से बुला के अपडेट करेंगे। और अभी सीडीआर और आईपीडीआर पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और मोबाइल को एफएसएल आज भेज रहे हैं। अगर उससे कुछ डाटा जितना जल्दी रिकवर होता है तो उसकी भी मदद ली जाएगी। सगाई कब हुई थी? क्या उसकी मर्जी से हुई थी या फैमिली वालों? सगाई उसकी मर्जी से हुई थी और सगाई को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है।
और ये साथ में बहुत सारा समय भी बिताते थे। जैसा उसके फियांसे ने बताया, उसको फियांसे से बातचीत के हिसाब से उसको इस तरह का उसको झटका जैसा लगा है, उसको आइडिया भी नहीं था कि इस तरह का कदम ये उठा सकती है।